हेलो गाइस, वेलकम टू विरिधि एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और ये हम बिहार जीके करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के बाद इसके प्रथम उपराज्यपाल कौन थे या कौन बने थे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, बिहार जो है था वो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। कब? 22 मार्च को। इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद बिहार अलग हुआ। बिहार किससे अलग हुआ? तो उस समय बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। तो बिहार जो अलग हुआ वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। ठीक है। और बिहार एक राज्य के रूप में कार्य करना शुरू करता है 1 अप्रैल 1912 से। कब से? 1912 में तो करता ही है, लेकिन 1 अप्रैल से करता है। और सब उसके बाद प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? तो ये बने थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ऑप्शन बी सही हो जाने वाला है। बिहार जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ उस समय चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इसके प्रथम उपराज्यपाल बने थे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अति सघन वन का प्रतिशत कितना है, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कितना है। ध्यान रखिएगा आप कि बिहार में वनों की प्रतिशत है 8%। ठीक है, 8% वनों का प्रतिशत है। लेकिन वन और वृक्षावरण लगा लिया जाए तो ये 10.7% होता है। यानी कि फॉरेस्ट भी हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा और वृक्षावरण हो जाएगा, तो मिला के हो जाता है 10.7%। लेकिन हमसे पूछा है वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 5.10% है। ठीक है, अब आपने सोच लिया 5.10% और आपने डी ऑप्शन टिक लगा दिया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आपने सही से नहीं पढ़ा, इसका मतलब है क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में। तो ये तो हो गया। अब बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर से आप भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ए 0.32%। अगर सिर्फ वेरी डेंस फॉरेस्ट पूछता तो हम ये लगाते ऑप्शन डी 5.10%। लेकिन ये पूछ रहा है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो ये हो जाएगा 0.32%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार के अनुसार बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु किस जिले में स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार के अनुसार पूछ लिया जाए तो ये बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु पश्चिमी चंपारण है। वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तरी बिंदु जान लिया तो दक्षिणी बिंदु भी जानना जरूरी है। तो दक्षिणी बिंदु हमारा हो जाएगा गया। दक्षिणी बिंदु है गया, दक्षिणी बिंदु गया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा किशनगंज। और पश्चिमी पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा कैमूर। तो ये हमें चारों याद रखना है कि उत्तरी बिंदु पूछे तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी लगाना है। दक्षिणी पूछे तो गया, पूर्वी पूछे तो किशनगंज और पश्चिमी पूछे तो कैमूर। ये हमारे चारों हो जाएंगे मुख्य बिंदु बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण में स्थित विंध्यक्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है। तो विंध्यक्रम की चट्टानों की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से जो पाया जाता है ये रोहतास और कैमूर के जिलों में पाया जाता है, जो ऑप्शन ए में है, रोहतास और कैमूर जिले में पाया जाता है। लेकिन ये भी तो हमें जानना जरूरी है कि बिहार में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो बिहार में कुल 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें बिहार में सबसे पुरानी चट्टानों की बात की जाए तो धारवाड़ क्रम की हो जाएगी। कौन सा? धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो सबसे बिहार में सबसे पुरानी हो जाएगी। और सबसे नई की बात की जाए तो क्वाटनरी हो जाएगी। क्वाटनरी जो है वो सबसे नई चट्टान है बिहार की। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है विंध्यक्रम की चट्टानी है, रोहतास और मुंगेर में पाया जाता है, जो ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आज़ादी के बाद कार्यभार संभाला। तो आज़ादी के बाद की पूछ रहा है तो ये था विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा। ऑप्शन बी विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा। आज़ादी से पूर्व पूछ लिया जाए पहले तो राम दयालु सिंह हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व राम दयालु सिंह और आज़ादी के बाद कार्यभार संभाला ये विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा थे, माफ कीजिएगा, शर्मा नहीं वर्मा, विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो ये बनाता है पश्चिमी चंपारण, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है,
ऑप्शन सी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम, और हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी की बात की जाए तो ये गौरैया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी स्पैरो बिहार का राजकीय पक्षी है। अब हमने पक्षी की बात तो कर ली, और कुछ भी है राजकीय वृक्ष, तो वृक्ष हो जाएगा हमारा पीपल। ठीक है, बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प, तो पुष्प हमारा हो जाएगा गेंदा। पुष्प क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा गेंदा। गेंदा का जो फूल है वो हो जाएगा राष्ट्रीय पुष्प। ठीक है, इसके बाद मछली की बात की जाए तो बिहार का जो राष्ट्रीय मछली है वो मांगुर मछली है। चिन्ह की बात की जाए तो स्वास्तिक के बीच बोधि चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिहार के राजकीय जो थे, राजकीय से संबंधित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक बात की जाए तो ये मधेपुरा का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मधेपुरा का है जो 31% का है जनसंख्या वृद्धि दर में। ठीक है, 31% पे, और बिहार का वृद्धि दर है 25%, 25.4% है। ये तो बिहार का वृद्धि दर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा का है 31%। ठीक है, और इसमें बात की जाए तो सबसे कम हो जाएगा हमारा अरवल का। ठीक है, जो हमारा सबसे छोटा जिला भी है, अरवल का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। वही जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या था 4.41 करोड़ था, यानी 10.41 करोड़, 10 करोड़ 41 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में कहाँ हुआ था। देखिए 1934 में गठन तो हुआ था, हो गया ये तो एक क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया कि 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। कहाँ, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, और सचिव थे जेपी नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है ये इसके सचिव रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात राज्य के औसत से सबसे अधिक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब, गोपालगंज। 1021 है लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं गोपालगंज में। और गोपालगंज आपको पता होना चाहिए सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सीवान और गोपालगंज दोनों सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है, बाल लिंगानुपात है बिहार का 935, और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम है मुंगेर में 876 है लिंगानुपात। 876 मुंगेर सबसे कम, सबसे ज़्यादा गोपालगंज 1021। बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि बाल अनुपात 935 है। ये ध्यान रखने योग्य बात है और ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन ये वर्ष 2007 में किया गया था, जो ऑप्शन बी में समाहित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार में कई तरीके से आपदा आती रहती थी, इसलिए इसका गठन किया गया। जैसे बाढ़ आता था उत्तर बिहार में क्या हुआ, बाढ़ आता था। दक्षिण बिहार में हो जाता था सूखा पड़ना, दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता था, तो इसलिए किया गया। और उस समय इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे सीएम, और हेड क्वार्टर इसका पटना में है। और अभी भी इसके पदेन अध्यक्ष जो है बीएसडीएम है, यानी कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो सीएम होते हैं, और इसके हेड क्वार्टर है बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है। तो उत्तर बिहार का जो अधिकांश भाग है वो CWG भाग में आता है। ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही है, CWG। ध्यान रखिएगा, जो AW है ये दक्षिण बिहार में आता है, AW दक्षिण बिहार में। और बिहार की जलवायु की बात की जाए तो बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार की जलवायु है मानसूनी। बिहार की जलवायु मानसूनी है। और सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो ये किशनगंज में होता है। सर्वाधिक वर्षा बिहार में किशनगंज में होता है। ये मानसून है वो किशनगंज से ही बिहार में प्रवेश करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम,
हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए, बिहार में पहले हम सुरक्षित सीटों की संख्या की बात की जाए तो बिहार में एक तो विधानमंडल है और एक है संसद। तो सबसे पहले हम विधानमंडल की बात करें तो इसमें विधानसभा है और विधान परिषद, विधानसभा है और विधान परिषद है। तो विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो ये 243, ध्यान रखिएगा, विधानसभा 243 है। विधान परिषद बिहार में 75 सीटों का है। अब है लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों भी हैं। तो लोकसभा में सीटें हैं हमारे 40 और राज्यसभा में है 16। तो अब जो आरक्षित सीट है ये किस पे है? ये 6 सीट आरक्षित है लोकसभा के, ठीक है। किसके लिए? SC ST के लिए है। तो बिहार में ऑप्शन बी सही हो जाने वाला है। आरक्षित सीटों की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 सीटें आरक्षित है, 40 में से 6 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 880 मीटर की है, ठीक है। सोमेश्वर किला जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। पूछ लिया जाए कि सोमेश्वर का जो श्रेणी है या फिर सोमेश्वर किला कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में पड़ता है, जिसे हम हिंदी में पश्चिमी चंपारण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, इसका घनत्व कितना है? यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया कि बिहार का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो शिवहर है। शिवहर तो है, लेकिन इसका घनत्व कितना है, कितने व्यक्ति पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये 1880 व्यक्ति पर है। 1880 व्यक्ति है घनत्व पे शिवहर का। 2011 में भारत के सबसे ज़्यादा था ये, ठीक है। 2011 में था ये 1106, ये बिहार का है। 1106 जनसंख्या घनत्व है बिहार का, लेकिन हमने शिवहर का बात किया, शिवहर का है 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, यानी कि 1 किलोमीटर में 488 व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या घनत्व तो आप समझ जाइएगा कि 1 किलोमीटर के अंदर कितना व्यक्ति रहते हैं। तो शिवहर में 1 किलोमीटर के अंदर 1880 व्यक्ति रहते हैं, जबकि कैमूर में 488 व्यक्ति ही रहते हैं। आपको अब आपके लिए एक ग्रह कार्य ये होगा कि बिहार का सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला बताना है कमेंट में कौन सा है। वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।